अब बात करते हैं जिसके लिए मैंने आपको बुलाया, पैसों की। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिलेमा ये रहता है कि कोई कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसके लिए राइट इन्वेस्टमेंट क्या होगा। ऑप्शन इतने हो गए, ठीक है, आप डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आपके पास अब बहुत जल्दी एक महंगा म्यूचुअल फंड में सिप करने का ऑप्शन सिर्फ आने वाला है, आपके पास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, आपके जैसे लोग पीएमएस चलाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चलाते हैं, सर्विसेज देते हैं, सो ऑप्शन बहुत है। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत है, बट हाउ शुड आई अंडरस्टैंड कि मेरे लिए कौन सा राइट इन्वेस्टमेंट है। आप अगर कभी किसी 5 स्टार होटल के बुफे में जाते हैं, राइट, तो भूख तो आपको उतनी ही है जितना आप रोज़ खा सकते हैं। हो सकता है कि उस दिन आप स्प्रेड को देखकर 20% अपने आप को स्ट्रेच कर ले कि यार आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर आइटम तो वहाँ पर 30-40 होंगे प्रियंका, राइट। सारे तो आप खा नहीं पाएंगे, सारे तो आप ले नहीं पाएंगे। तो आपको अपना टेस्ट, आपको अपनी कैपेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी बॉडी पता होनी चाहिए, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू। हो सकता है उस दिन शायद आप एक स्वीट ज़्यादा ले लें बिकॉज यू आर इन दैट मूड। सेम गोज़ विथ इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास बुफे लगा हुआ है मार्केट में, बाज़ार में सब कुछ मिल रहा है, आपको पता है आपके पास पैसा कितना है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, राइट। स्वाद अनुसार नमक और क्या बोलते हैं, जितनी आपकी क्षमता उतना रिस्क। रिटर्न हमेशा रिस्क के साथ चलेंगे, राइट। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपको ज़्यादा रिस्क की दिख रहा है, वो डेफिनेटली हो सकता है कि रिटर्न ज़्यादा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या उसके ऊपर आप पीएमएस में जाते हैं या फिर आप एआईएफ में जाते हैं, तो जैसे जैसे आप अपने रिस्क को बढ़ाते हैं, रिस्क क्या होता है कि प्रोडक्ट कितना इलिक्विड है, प्रोडक्ट का होल्डिंग पीरियड कितना है, प्रोडक्ट में आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है, प्रोडक्ट की वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है, ये सब ज़्यादा है इनमें। लिक्विडिटी भी कम है, होल्डिंग पीरियड भी ज़्यादा है, वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है, पर आप स्पेक्ट्रम में ऊपर जा रहे हैं, आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं, आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, चोट भी बहुत लगेगी, बट अगर रिवॉर्ड मिला तो वो भी बड़ा मिलेगा, राइट। तो अगेन एवरी इंडिविजुअल नोज हिज और हर फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड आई एम नॉट द वन टू ओपाइन फॉर दैट। तो बेसिकली आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का क्या टिकट साइज है, और आप रिस्क कितना टॉलरेट करना कर सकते हैं। मोर देन इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज आपके दिल जिगर का लिमिट या कैपेबिलिटी कितना है, उतनी ही क्या बोलते हैं, यू शुड रन ऑन द ट्रेडमिल उतना ही जितना कि आपका हार्ट सपोर्ट कर सके। एंड आई गेस ये अभी जो हमने मार्केट में जो एक स्लगिश पूरा एक ऑलमोस्ट 6-8 महीना जो देखा, ये एक समझने का अच्छा समय था कि मैं कितना रिस्क जो है बचा सकता हूं। एब्सोल्युटली। अगर आप घबरा गए, डर गए, आपने रिडीम कर दिया, अपना एसआईपी रोक दिया, तो ये आपके लिए नहीं है। फिर आप जितना सिंपल रख सकते हैं अपने को उतना सिंपल रखिए। दूसरा पॉइंट इसमें ये है जो मुझे हमेशा से लगता है, सिंपल इज़ बोरिंग एंड बोरिंग मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन मार्केट्स एंड इन लाइफ ऑलवेज। आप जितना सिंपल, जितना अनकॉम्प्लिकेटेड रखेंगे अपनी लाइफ को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट। जितनी जगह आप हाथ लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप मुंह मारेंगे, जगह जगह जाकर आप जितना कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप यू विल कॉम्प्लिकेट थिंग्स, यू विल कॉम्प्लिकेट मैटर्स, यू विल फॉर दैट एक्स्ट्रा 1% रिटर्न। माई टेक ऑलवेज हैज़ बीन इट्स नॉट वर्थ इट। जहां आप पैसा डाल के रात को आराम से सो सको और आपका दिल जो है धक धक नहीं कर रहा हो। The real goal of investments is to give you peaceful sleep and not give you nightmares. जिटरी ना आपको करे कि ये क्या हो रहा है मेरे पैसे के साथ। तो अच्छा, हमने देखा अभी बहुत सारी बातें ये भी हो रही है कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। ठीक है, हमने धड़ल्ले से डीमैट अकाउंट को सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए देख लिए, सिप अकाउंट्स में भी, मार्केट के डिप में भी देखिए, म्यूचुअल फंड के सिप के जरिए निवेशक जो हैं वो ऐसा कुछ ड्रास्टिक कम नहीं हुआ। सिप स्टॉपेज रेशियो की बात हुई कि भाई जितने बंद हुए और जितने खुले, वो बीच में हमें फरवरी और मार्च में थोड़ा सा वहाँ सिप स्टॉपेज रेशियो को हमने थोड़ा सा बढ़ते हुए देखा, बट अदरवाइज इंटैक्ट ही लग रहा है। जितना आ रहा था सिप का इनफ्लो उतना ही रहा है, बहुत हमने ऐसे धड़ाम से गिरते हुए नहीं देखा है। डीमैट अकाउंट इतने सारे खुल गए, सिप अकाउंट इतने सारे खुल गए, बैंक अकाउंट इतने सारे खुल गए हैं, सबको पता है कि कैसे पेमेंट करना है, बस एक फ़ोन के क्लिक से, आपको वो मोटा वॉलेट या पर्स लेके नहीं जाना है। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है इंडिया का, आप इसे कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है
हम सही ट्रैक में जा रहे हैं इतना, या ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो गया? क्योंकि आप ही कहते हैं ना ओवर भी नहीं करना और अंडर भी नहीं करना है। नहीं, देखिए ओवर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अलग हो गया, बट ओवर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है, और ये मैंने कहीं तो सुना था, आई एम फॉरगेटिंग किसकी स्पीच थी ये, बट इंडिया इज़ द स्टोरी ऑफ 100/100/100, विच मीन्स कि आपके 100 करोड़ की adult population with 100 crore bank accounts and with 100 crore mobile phones, that's a very potent combination. That's a very potent combination, right? Your bank accounts getting seeded with your Aadhaar, everything getting connected to internet, everyone having a smartphone, mobile phone, right? So this is creating that ecosystem in India जहाँ पर हर कोई financially connect हो पा रहा है मार्केट से। आपके पास बैंक अकाउंट आ गया है, आपके पास मोबाइल आ गया है, एंड यू आर एबल टू केवाईसी हो गया, बैंक अकाउंट है तो केवाईसी हो सब गया, कुछ हो गया आप आपका। इन्वेस्टमेंट बहुत ही आराम से कर सकते हैं। So that is the power of India, and that's not a small number, 100 crore, right? So it's a massive number. It's a massive number. अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हम 14 करोड़ 16 करोड़ डीमैट अकाउंट्स पर हैं। So it is hardly, we've just yet we've started scratching the surface. अभी तो हम आइसबर्ग के टिप पर हैं, right? But my sense is this is all leading to a healthier, financially healthier चिंता नहीं है India. कुछ। बिल्कुल भी नहीं। I think the more the merrier. This is where the country should be heading. This is how your savings have to be channelized. The more Indians participate. हाँ, इसके अंदर में obviously you will have collateral damages. You will have बहुत सारा security related issues. You will have बहुत सारे दूसरे तरह के issues जो आएंगे. But that's the job of regulators and you and I as watchdogs of this industry कि हमको सब कुछ ठीक से चलने देना है. But otherwise I think this is extremely beautiful. This makes you happy, huh? Extremely happy. I can't tell you how powerful this is. An industry which I started working in 2005, जब शायद आई थिंक 2-2.5 लाख करोड़ का या 3-4 लाख करोड़ 2-2.5 लाख करोड़ का AUM था, आज वो 70 लाख करोड़ के AUM पे प्रियंका, जस्ट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, राइट? एंड इट्स मैसिव। 10 साल पहले जब मैंने अपना खुद का काम शुरू किया था, वी वर 2 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स। टुडे वी आर टचिंग 5 करोड़। आई नो, मैं भी ये कहने वाली थी, जब मैंने शो करना शुरू किया और आपने जब म्यूचुअल फंड पर काम करना शुरू किया, 2 करोड़ का आंकड़ा बोलते बोलते देखते देखते अब हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, यूनिक अकाउंट्स हैं। ये यूनिक इन्वेस्टर्स जिनके मल्टीपल अकाउंट है, वो मिला के तो 8-9 करोड़। एब्सोल्युटली, अगर आप फोलियोस देखेंगे तो काफी ज्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो अब मुझको ये बताइए, जब भी आपसे हम बात, आपने बहुत सारा बता दिया कि सिंपल इज बोरिंग, बट बोरिंग जो है वो आपको रिटर्न देगा, ठीक है? ये तो बात हो गई, लेकिन आप लोग हमेशा कहते हैं, आपसे भी जब जितनी जल्दी शुरू करोगे कंपाउंडिंग का मजा आएगा, निवेश बढ़ेगा, आप ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाओगे। अगर आप 25 साल के हो, निवेश होगा। 25 साल का कोई बंदा जो है वो, उसको निवेश के लिए कन्विंस करना कि तुम जो हो वो अपना जो तुम कुछ उल्टा है प्रियंका, आजकल आपको 25 साल वालों को उल्टा कन्विंस करना पड़ता है कि भैया रुक जा थोड़ा, इतना ट्रेडिंग मत कर, इतना ऑप्शंस फ्यूचर्स में ना जा, थोड़ा सिंपल इन्वेस्टमेंट्स भी कर। तो अभी प्रॉब्लम उल्टा हो रहा है इंडिया का कि 25 साल वाले जो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जिनका पहला जॉब लग रहा है, वो सीधा इमिडिएटली जाकर अपना डीमैट खोलकर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कॉल और पुट बेच रहे हैं और प्रीमियम कमा रहे हैं, राइट? सो दैट इज अ वेरी वेरी रिस्की स्ट्रेटेजी। उनकी रिस्क एपेटाइट, उनके पास बहुत लंबा समय है उनके पास, बट उनके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके पास में इतना फाइनेंशियल टॉलरेंस नहीं है, राइट? एंड मार्केट इज़ अ ग्रेट टीचर, एंड आई एम श्योर पिछले 4-5 महीने में सबको एक लेसन मिला है। जिनको नहीं मिला है, मार्केट उनको कहीं ना कहीं आगे जाकर एक लेसन दे ही देता है। अगर अच्छा हो वो लेसन आपका सस्ते में निकल जाए, राइट? अनलेस एंड एवरी साइकिल आई हैव सीन a layer of retail investors getting wiped out from the markets, which happens in every market cycle कि जो एक नीचे वाला इन्वेस्टर होता है जो कि बिना सोचे समझे रिस्कियर प्रोडक्ट्स में एंटर कर जाता है, वो थोड़ा सा लॉस झेलने के बाद फिर मार्केट में कभी एंटर नहीं करता। Okay. Right, which is the risk which we want to avoid in the market. But yes, more people always more welcome, but they have to start in the right process. आजकल सबको T20 खेलना है, किसी को टेस्ट मैच नहीं खेलना। मार्केट्स इज अ टेस्ट मैच, यू हैव टू प्ले इनिंग्स बाय इनिंग्स, सेशन बाय सेशन। सबको आके पहले चौके छक्के लगाने हैं पहली बॉल से, राइट? सो वो नहीं होता है, एंड दैट इज वेयर ओनली मार्केट्स कैन टीच यू लेसन। नुकसान भी देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोगों को नुकसान भी हो जाता है। ये डेटा is an eye opener, and I wished कि SEBI publishes this data more often on a monthly frequency rather than a yearly frequency, which can tell people that 93-95% of the people are actually losing money, and the ones who are making are institutes, and the game is highly stacked up against you unless you are a god's child and you've been endowed with the extreme
luck on your side, it is very difficult to win game against the large institutes or algo traders of the world who are doing it in a very sophisticated manner, right? तो आप उनके अगेंस्ट में गेम नहीं जीत सकते. तो चलिए, आपने कहा बहुत ही फैंसी निवेश करने के लिए, ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट जो चुन रहे हैं, कमिंग बैक कि आपने कहा सिंपल इज़ बोरिंग, लेकिन सिंपल से शुरुआत करनी चाहिए. तो एक 20s में जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे निवेश करना है. और प्लस क्या आप ये मानते हैं कि 20s में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया और 30s तो बहुत देर होगी, 40s तो बहुत देर होगी, 50s तो भूल ही जाओ. नहीं, देखिए, भूलिए तो मत कभी भी. चाहे आप 70-80 पे भी शुरुआत करते हैं, कोई गलत नहीं है उसके अंदर, राइट. तो अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म. आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट. एंड द मैन हु वेक्स अप अर्लीस्ट is the one who will have a larger day, right? Okay. How he fills up So the day is up to 20s him. जो है बिल्कुल एकदम राइट Absolutely right. टाइम Absolutely है right, शुरू yes. करने का. 100% तो एक जो right, 20s में उसको किस तरह का इन्वेस्टमेंट चुनना चाहिए? I would say and strongly recommend you start with mutual funds. Mutual funds के अंदर में you start with either an index fund or a large cap flexi cap kind of a profile, so that आपको थोड़ा सा flavor मिले and you can experiment. ऐसा कोई गलत नहीं है कि आप experiment नहीं कर सकते. आप large cap भी लीजिए, आप flexi cap भी लीजिए, mid small भी लीजिए. आप 4 फंड लीजिए, चारों में स्टैगर करिए, देखिए उनका प्रोफाइल क्या है, उनका रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स क्या है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेक योर ओन इन्फ्रेंसेस आउट ऑफ इट, आउट ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस. आप ज़्यादा तरह के फंड लेंगे, 3 या 4, तो आप एटलीस्ट उन कैटेगरीज को रिसर्च भी करेंगे. आप अगर एक ही से शुरुआत करेंगे, उसी में अटक जाएंगे, तो आप वहीं पर होके रह जाएंगे और फिर आपको हमेशा लगेगा कि यार इससे अच्छे तो 3-4 थे. बट जब आप तीनों चारों कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन डालेंगे, तो एटलीस्ट आप उन चारों कैटेगरी को एनालाइज करेंगे और आप सोच पाएंगे कि हाँ, ये यहाँ बिलोंग करता है, इसलिए इसको यहाँ से कंपेयर करना है. वो अलग है, वो लार्ज कैप है, उसका कंपैरिजन पॉइंट अलग है. ये स्मॉल कैप है, इसका कंपैरिजन पॉइंट अलग है, इसका रिस्क प्रोफाइल अलग है, राइट. सो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ मिक्स. देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला टू माय माइंड, एंड ऑब्वियसली देयर कैन बी डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस. पीपल विल से कि यू स्टार्ट 20s विद में है इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो आपको लगता है म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए शुरू कीजिए. 100%. आई थिंक योर फर्स्ट स्टॉप हैज़ टू बी म्यूचुअल फंड. आप जैसे ही प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छा समझने लग जाए, थोड़ी इंट्रिकेसीज, थोड़ा डिटेल्स ऑफ मार्केट्स आपको समझने लग जाए, मे बी यू कैन गो हैड, एंड इफ यू हैव टाइम एंड एनर्जी एंड इफ यू डू योर ओन रिसर्च, यू कैन गो हैड एंड स्टार्ट बाइंग योर ओन स्टॉक्स, फ्यू नेम्स हियर एंड देयर, राइट. सो देयर इज नो हार्म डूइंग दैट. बट आई वुड स्टिल से 2-3 साल आप सिर्फ म्यूचुअल फंड को दीजिए इनिशियल. मेक योर बेस, लर्न योर ट्रिक्स एंड देन गेट ऑन टू द बिगर गेम. ठीक है. सो पहले आप एलिमेंट्री जो है स्कूल में एंट्री करेंगे, Yes. फिर आप आगे ग्रेजुएट करेंगे. 30s में है तो फिर देखिए, शुरुआत तो आपको कभी भी करनी हो चाहे, राइट. अगर आपने पढ़ाई करी ही नहीं है तो शुरुआत में तो आपको बेसिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे एक बार. यू विल हैव टू गो थ्रू योर तो अल्फाबेट्स चाहे एंड द आप नंबर्स. 20s में हो, 30s में, 40s में हो, पहला इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड पहला इन्वेस्टमेंट करना है सही तो है. आपको म्यूचुअल फंड ही सही है, और कुछ भी सही नहीं है. लेट मी एक्सटेंड द थिंग कि और कुछ भी सही नहीं है. एक बार तो आपको वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ सिंपलर प्रोडक्ट, इट्स अ हैसल फ्री प्रोडक्ट, इट्स अ मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट. इसमें कहीं पर भी आपका पैसे का क्या बोलते हैं के साथ धोखाधड़ी की संभावना नहीं है, राइट. या आपको, अब आप एक कंपनी के एक स्टॉक को ले रहे हैं, आपको पता नहीं उसका प्रमोटर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसके नंबर्स क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, आपने कहीं से उसका नाम सुना है, आपने वो ले लिया है, राइट. तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि यू माइट जस्ट गो रॉन्ग ऑन इट और समथिंग माइट हैपन टू इट, राइट. एंड देयर आर केसेस. अभी हाल ही में एक वीक पहले एक केस निकल के बाहर आया, राइट. सो जेंसॉल का, लेट मी कॉल आउट द नेम ऑल्सो. सो आपको समझ में नहीं आता कि कब कहाँ कौन सा कंपनी में क्या निकल जाए. सो बेटर यू गो विद अ म्यूचुअल फंड जहाँ पर 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा. आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है. टिकट साइज इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट. आप चाहे 500 रुपये से शुरू करना है, चाहे 1000 से या 5000 से, आप उसी के अंदर में एक अच्छा बास्केट खरीद सकते हैं, राइट. सो द सिंप्लिसिटी मेक्स इट द बेस्ट प्रोडक्ट. और अगर मैं 250 रुपीज से शुरू करना चाहूँ तो वो भी अब हो तो जाएगा. 250 की सिप आ गई है. आपके क्या थॉट्स है 250 की सिप, 250 रुपए की सिप? Sachet always makes for a compelling case when you want to enter the smaller सैशे market. आपने यू वर्ड यूज किया, पर क्या ये सैशे मुझे एक बड़े कॉर्पस, एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है क्या मेरे लिए? आप में आदत लगा सकता है, राइट. द होल पॉइंट हियर इज कि वो चाह आनी चाहिए, वो आदत लगनी चाहिए. Okay. बाकी ठीक है. उसके बाद एक बार अगर आपने क्या बोलते हैं कि वो ट्रैक पकड़ लिया, तो देन यू विल रियलाइज द बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस, एंड ऑब्वियसली वी ऑल लाइक टू इंक्रीज आवर बेट्स वेयर थिंग्स आर गोइंग राइट.
तो आप अपने आप से उसको बड़ा करेंगे, उसको सो बेहतर 250 बनाएंगे। कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, पर Yes. ये आपका मतलब ये इससे फिर आपको आगे बढ़ना होगा, सिर्फ 250 की 100%. सिर्फ से बात नहीं बनने वाली है। 100%. वो किसी की नहीं बन सकती है। जिस देश में इन्फ्लेशन 5 से 6% हो, वहाँ पर 250 की सिप आपके लिए पैसा जमा नहीं कर सकती, वो आपकी सिर्फ एक आदत लगा सकती है, एक अच्छी हैबिट बना सकती है।